नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतर्गत ये जो जिला न्यायालय की भर्तियां आई हुई थी, जैसे कि आशुलिपिक, कनिष्ठ सहायक और समूह घाक के तमाम तरीके के पद थे। तो इन सभी के अगले चरण की परीक्षा के बारे में, ठीक है, जैसे कि आशुलिपिक कौशल परीक्षा, टंकण परीक्षा और ये जो समूह घाक का जो पद था तो उसकी मुख्य परीक्षा के बारे में। तो इन सभी के प्रवेश पत्र के बारे में, क्योंकि वो जारी हो चुका है, ठीक है, तो इसकी जानकारी दूंगा। और दूसरी बात ये कि ये शॉर्ट हैंड टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट आपका कैसा होगा, ठीक है, एनटीए का कौन सा सॉफ्टवेयर है और कौन सा कीबोर्ड वगैरह आपको मिलेगा, ठीक है ना, और टाइपिंग में क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कैसे आपको अंक मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। अच्छा, एक सबसे ज़रूरी बात, जैसे कि आप लोग पीसीएस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, फिर करना चाह रहे हैं, ठीक, चाहे कि वो अपने उत्तर प्रदेश की पीसीएस भर्ती हो या फिर बिहार पीसीएस की, तो आप लोगों ने फिजिक्स वल्लाह कोचिंग का तो नाम सुना ही होगा। ये एक ऑनलाइन कोचिंग संस्थान है जो कि आईएएस और पीसीएस जैसी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं, ठीक। तो ये लोग अब अपने उत्तर प्रदेश में भी आ चुके हैं और बिहार में भी। तो इन्होंने सक्षम 2.0 बैच के नाम से एक फाउंडेशन कोर्स ऑनलाइन शुरू किया है, जो कि बेहद कम दाम में, मात्र 3,999 रुपये में आपको ये 2024 उत्तर प्रदेश पीसीएस भर्ती और बिहार पीसीएस भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी करवा रहे हैं, ठीक। तो मुझे लगता है कि इससे कम दाम में और कहीं आपको तैयारी करने को मिल सकता है। और एक सबसे खास बात, ये आपकी स्क्रीन पर एक कूपन कोड है, PSC DK10, कैपिटल लेटर में है, बड़े बड़े अक्षरों में। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं, इस कूपन का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे, अप्लाई करते हैं इस कूपन का, तो आपको तुरंत 500 रुपये की छूट मिल जाएगी उसी समय, ठीक। तो तकरीबन 3,499 रुपये में आपको ये पीसीएस की तैयारी करा रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इससे कम दाम में आपको कहीं और कोई तैयारी करा सकता है, ठीक। अब देखिए आपको यहाँ क्या क्या मिलेगा। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, मेंटरशिप मिल जाएगी, PDF फाइल मिल जाएगी, मैगजीन मिल जाएगा, इनका स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, क्लास नोट्स वगैरह और भी तमाम तरीके की चीज़ें हैं। कहने मतलब कि एकदम धुआंधार चपक के आपकी तैयारी यहाँ करवाई जाएगी, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में आपको इनका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग इनके ऐप पर या फिर वेबसाइट पर जाइए और सक्षम 2.0 बैच पर आप लोग रजिस्ट्रेशन करिए, ठीक है। तो चलिए भर्ती पर आते हैं। तो आपका ये जो कनिष्ठ सहायक वाला पद है, इसके लिए प्रवेश पत्र जारी हो चुका है। मतलब कि अभी जब तक ये वीडियो डल रही है तब तक शायद आपको दिख भी जाएगा, फिर देर रात तक अभी जारी हो जाएगा, ठीक। मतलब कि असली वाला प्रवेश पत्र जिसमें परीक्षा केंद्र का नाम रहेगा, अभी वो वाला प्रवेश पत्र जारी हुआ है कि आपकी परीक्षा किस तारीख को है और किस शहर में। अच्छा, होना तो केवल इलाहाबाद ही ज़िले में, ठीक है, वो तो आपको पहले से पता है, लेकिन किस तारीख को, जैसे कि किसी का 25 को है, किसी का 26 को है, तो अभी आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में उसका लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ये कनिष्ठ सहायक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आशुलिपिक पद के लिए अभी देर रात तक ये जारी हो जाएगा। तो कनिष्ठ सहायकों के लिए जो उनका असली वाला प्रवेश पत्र है वो भी आज जारी हो जाएगा। और ये जो आशुलिपिक वाला पद है उसके लिए केवल ये जारी होगा आज की किसकी परीक्षा किस तारीख को है, जैसे कि किसी की 30 को है, 31 को, या फिर 1 अप्रैल को, ठीक है। तो परीक्षा के 7-8 दिन पहले वो जारी कर रहे हैं और परीक्षा के 3 दिन पहले आपका ये असली वाला प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा, कि मतलब कि परीक्षा केंद्र क्या बनाया गया, ठीक। ये हो गया, तो इतना तो आप समझ गए होंगे, ठीक। अभी आप लोग वेबसाइट देखते रहिएगा, उस पर सूचना आ जाएगी, ठीक है। बाकी कनिष्ठ सहायक वाले लोग अपना देख सकते हैं प्रवेश पत्र, ठीक। आशुलिपिक वाला भी देर रात तक हो जाएगा, ये चीज़ हो गई। अब देखिए टाइपिंग आपकी होगी कैसे, ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन। तो देखिए कंप्यूटर का मतलब है कि वो ऑनलाइन है, समझिए, ठीक है। करंट दौड़ रहा है तो ऑनलाइन चल रहा है, नेट चालू है तो ऑनलाइन चल रहा है, सीधी सी बात। तो ये एक सॉफ्टवेयर पर कराएंगे। अब देखिए सॉफ्टवेयर वही है जो हम और आप अपने अपने घरों में कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कोई भी ऑनलाइन कर रहे हैं। देखिए सबका तरीका नियम वही है, बस उसका इंटरफेस वगैरह सब कुछ अलग होता है। थोड़ा देखने में किसी का एकदम मस्त झकास लगता है, किसी का तो साधारण। तो कहने मतलब तरीका सबका वही है। जिस तरीके से आप ये JR टाइपिंग ट्यूटर करते हैं ना, अब जैसे कि उसमें हाईलाइट होता है, या फिर ऐसे समझिए कि सोनी टाइपिंग ट्यूटर, या फिर कोई भी समझ लीजिए, उसमें हाईलाइट बंद रहेगा, बस वो पहले से उसको बंद करके रखते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर वही है जो आप अपने घर में कर रहे हैं, ऐसे वहाँ भी आपको मिलेगा, ठीक है। शब्द काफ़ी छोटे छोटे रहेंगे, आप उसको जूम कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रॉल खुद से नहीं होता है, आपको ही करना पड़ेगा। तो पहले एक बार आप लोग देख लीजिएगा, जब ट्रायल चलता है तो उसी समय देख लीजिए कि क्या वो किनारे पकड़ के उसको ड्रैग करने वाला कुछ सिस्टम है,
तो अगर हो सकेगा तो आप शुरू में ही उसको क्या कहते हैं चौड़ा कर लीजिएगा खूब अच्छे से, या फिर जब आप टाइप करिएगा तो आपको खुद से इसको कर्सर से पकड़ के नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक। ये मैं उस आधार पर बता रहा हूँ जब ये न्यायालय की भर्ती आई थी, समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव कंप्यूटर सहायक, तो उसकी जैसे परीक्षा हुई थी टंकड़ वाली, उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे NTA जिंदाबाद, उसी ने परीक्षा कराई थी, तो वही तरीका इसमें भी रहेगा, ठीक है। बाकी अगर हाईलाइट हो जाता है और भी कुछ नई चीज़ होती है तो वो एक अलग बात है, वरना जैसे हुआ तो वैसे आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो हाईलाइट नहीं होगा और बैक स्पेस पूरा काम करेगा। आप चाहे तो पूरा मिटा दो, आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं, फिर से टाइप करो। अब ये नहीं कि लगे पूरा मिटाने, ठीक है। तो बैक स्पेस काम करता है, बंद नहीं रहता है, ठीक है। जहाँ गलती लगे तो आप वहाँ अपना वो ठीक कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब आप शुरू में टाइप करते हैं ना, उसी समय देखो जो मंझा हुआ खिलाड़ी है, जो अच्छा खासा जानकार है, वो उसी समय उसको पता चल जाता है कि हमने गलत स्पेलिंग टाइप कर दी है, ठीक है ना, या फिर गलत की दब गई है, बटन दब गई है। तो आप उसी समय उसमें सुधार कर लेना। ये नहीं कि पूरी टाइपिंग कर लिए 10 मिनट, अब चलें भैया हम मिला लें कहाँ गलती किए हैं, कहाँ कुछ छोड़ दिए हैं। तो ये सब बेवकूफ़ी वाला काम मत करिए, क्योंकि जब रुक जाते हैं ना आप 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट, तो आपकी स्पीड घटती घटती कम हो जाती है, ठीक है। तो वहीं से आप बाहर हो जाएंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा, जिस समय जैसे कि आप कर रहे हैं उसी समय आपको आभास हो जाना चाहिए कि हाँ हमने कुछ गलत की दबा दी है, तो उसी समय बैक इस पर उसको डिलीट करके मिटा के उसको ठीक कर लीजिएगा। बाद में ये नहीं कि आराम से हम इत्मीनान से करें खूब एकदम पैर फैला के चौड़े से, ठीक, ये काम नहीं करना। दूसरी बात, टाइपिंग आपकी 20 मिनट की है, 10 मिनट की हिंदी वाली, 10 मिनट की अंग्रेजी वाली। ये मैं कनिष्ठ सहायक पद के लिए बता रहा हूँ, ठीक। कनिष्ठ सहायक में केवल 2 टाइपिंग है, एक हिंदी एक अंग्रेजी, दोनों अनिवार्य है, ठीक है। जबकि आशुलिपिक पद के लिए आपकी 3 बार टाइपिंग होगी। एक तो वो जो आपकी आशुलिपिक कौशल परीक्षा होगी उसका अनुवाद करना रहेगा, चाहे हिंदी हो या फिर अंग्रेजी, ठीक है। तो एक अनुवाद वाला वो हो गया, बाकी फिर अलग से आपको हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग देनी है। जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड वाले लोग हैं उनको भी हिंदी की टाइपिंग देनी है, ठीक है। वही चीज़ बता रहा हूँ, चाहे हिंदी हो या फिर अंग्रेजी आशुलिपिक, तो आप दोनों को ही 3-3 टाइपिंग देनी है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। 10 मिनट की टाइपिंग रहेगी हिंदी वाली, 10 की अंग्रेजी वाली, बाकी आधे घंटे के समय आपको देंगे उसका अनुवाद करने के लिए, ठीक। ये हो गया। देखिए गलती का तरीका किसी को नहीं पता है कि क्या आप कुछ उसमें गलत कर रहे हैं या फिर शब्द छोड़ दे रहे हैं तो कैसे कटेगा, क्योंकि ये विज्ञापन में नहीं लिखा है। तो अपने से दिमाग नहीं लगाना है, वो वही लोग जाने। क्योंकि देखिए इससे पहले जो अपर निजी सचिव वाली भर्ती आई थी, न्यायालय की भर्ती, उसमें वो साफ साफ बताए थे कि अगर आप शब्द छोड़ेंगे तो हम ऐसे अंक काटेंगे, कुछ गलत कर देते तो ऐसे काटेंगे। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है तरीका वही वाला है, लेकिन इन्होंने उजागर नहीं किया, तो अपने से कह नहीं सकते हैं कि क्या कैसे है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ मोटा मोटा आप समझ चलिए कि हाँ वैसे ही तरीका अपनाया जा रहा है, ठीक है। वरना किसी का 49.9 अंक आ रहा है, किसी का 48 है, किसी का 42, ये कैसे देंगे, तो वैसे ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी एकदम सटीक किसी को नहीं पता कि किस आधार पर ये अंक दे रहे हैं, ठीक। ये हो गया। सबमिट कैसे करना है, देखिए जैसे आपकी टाइपिंग पूरी हो जाए चुपचाप उसको सबमिट कर दीजिएगा। किसी की बात नहीं सुनना है कि जैसे कि मान लीजिए 10 मिनट की टाइपिंग है तो आप 9 मिनट में ख़त्म कर दिए। अब ये नहीं कि चलो इंतज़ार करें यार 10 मिनट पूरा होगा तो हम सबमिट करेंगे, ऐसा नहीं। जैसे आपका हो जाए तुरंत कर दो, या फिर ऐसा भी रहे कि शायद हो सकता है कि जैसे आप पूरी टाइपिंग कर दें तो खुद ही ऑटोमेटिक हो जाए, लेकिन इंतज़ार नहीं करना है। अगर आप पूरा कर लेते हैं, NTA का ऐसा तामझाम है ना कि उसके स्क्रीन पर जैसे कि आप टाइप ओवर करते जाएंगे तो लिखता जाएगा कि आपने 10% टाइपिंग पूरी कर ली है, 5%, 20%, 25%, 30%, 100% पूरी कर ली है। तो उसी हिसाब से पता चल जाता है कि हाँ यार हमने टाइपिंग पूरी कर ली है। अगर किसी का 99.99% दिखा रहा है, इसका मतलब आपने कहीं क्या कहते हैं वो कॉमा या स्पेस ज़्यादा दे दिया, फिर आपने कोई शब्द छोड़ दिया, इसका मतलब यही है, ठीक है। तो जिसकी टाइपिंग 100% नहीं है, समझ लो कुछ ना कुछ कमी उसमें छूट गई है, तो वो आप लोग अपना समझिएगा, ठीक है। तो कहने मतलब जैसे आपकी टाइपिंग पूरी होती है आपको ही उसे सबमिट करना है, इंतज़ार नहीं करना है कि यार खुद ही 10 मिनट में ये अपने आप हो जाएगा, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। जैसे हो जाए 5 मिनट टाइपिंग आपकी पूरी हो गई तुरंत सबमिट कर दो, फुर्सत, ठीक। ये हो गया। फिर इसके बाद ये है कि हाईलाइट तो नहीं होगा, बता चुका। बैक स्पेस काम ही करेगा। कीबोर्ड, कीबोर्ड देखिए एक जो लैपटॉप वाला होता है, जो लैपटॉप में देखिए कीबोर्ड बना है छोटा छोटा ना, बिल्कुल महीन, जिसकी बटन उभरी हुई नहीं रहती है, एक वो वाला कीबोर्ड मिलता है, और एक वो वाला जो पीटने वाला एकदम बल्ब है जिसकी बटन हवा में उछलती रहती है, खूब फूंक दो तो सब ऐसे हिलने लगती है, मतलब बड़ी बड़ी बटन वाली, ठीक है। तो आप दोनों ही तरीके से अभ्यास करिए, क्योंकि वहाँ कुछ भी दे सकते हैं, ठीक। तो अब अगर खाली रहेगा अगल बगल देखिए तो बदल लीजिएगा,
कीबोर्ड देखिए, जब तक आपके मन का नहीं रहेगा टाइपिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो जाइएगा, देखिएगा, अगर पसंद आए ठीक, वरना कहिए कि बदलिए, हम इसमें नहीं करेंगे। वो कहेंगे नहीं ठीक ठाक तो है, तो इधर उधर जब देखे तो फिर काम तमाम कर दीजिएगा आप उसका, ठीक है। तो अपनी पसंद का कीबोर्ड देखिएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ दोनों कीबोर्ड पर आप लोग टाइप करना सीख लीजिए। एक जो बड़ी बटन वाला जिसकी बटन उभरी हुई रहती है, जैसे आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है, और एक ही लैपटॉप वाली कीबोर्ड आती है अलग से भी ऐसे ही आती है, ठीक है। तो इस पर ये रहता है कि बटन उभरी नहीं रहेगी, बिल्कुल सटी सटी रहती, तो मतलब मक्खन जैसे चलता है ये वाला। तो आप दोनों पर कर रहिए, बाकी आपकी किस्मत वहाँ क्या मिल जाए, ठीक है। कीबोर्ड अच्छा खासा ही मिलता है, ठीक है। परीक्षा आपकी जहाँ तक मुझे लग रहा है इलाहाबाद में शायद वही शंभुनाथ है, या फिर कोई बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, तो अब वहाँ तो कीबोर्ड वोर्ड सब कुछ अच्छा ही होता है, ठीक। ये हो गया, सॉफ्टवेयर बता चुका। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का कोई तामझाम नहीं, समझिए। देखिए, विज्ञापन में एक्यूरेसी का शब्द कहीं नहीं लिखा है कि ऐसे ऐसा होना चाहिए, लेकिन आपको अपने समझना चाहिए। आप देखो, टाइप हुआ करोगे, आपकी जो स्पीड देखी जाएगी वो उतने शब्द प्रति मिनट देखी जाएगी, नेट स्पीड देखी जाएगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जो लड़का कम गलती करेगा, अच्छे से टाइप करेगा, वही का चयन होगा। तो एक्यूरेसी वाली चीज़ अलग से लेके मत चला करिए। आप लोग दिमाग में ये रखिए कि यार हमको अच्छे से टाइपिंग करना है, कुछ गलत नहीं करना है, कम गलत करना है। बैक स्पेस भी ले रहे हैं तो कम ले रहे हैं, ठीक है। एक्यूरेसी का कोई अलग से तामझाम नहीं है उसके लिए। अब बाकी आपको पता है कि यार देखो, एक्यूरेसी वही लड़का अच्छे से अपनी बरकरार रख सकता है जो अच्छे से टाइपिंग करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर 10 अंक आपको कम से कम लाने हैं, चाहे वो हिंदी टाइपिंग हो या फिर अंग्रेजी, चाहे आशुलिपिक पद में हो चाहे कनिष्ठ सहायक। तो 10 अंक आपको कम से कम लाना है। अब ये नहीं कि 10 अंक ला के फुर्सत हो गए, ठीक है, वो तो कम से कम दिया है, चयन तो अधिकतम पर होगा ना। तो आप लोग कोशिश यही करिए कि 50 में से 50 अंक आपको आने चाहिए। 49 दशमलव कुछ आ जाए तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको टाइपिंग करना, 10 वाला दिमाग आप निकाल दीजिए। आपको बस ये चाहिए कि यार हमको 50 में से 50 पूरा चाहिए, ठीक है। फिर हो गया, और क्या चीज़ें आपको बतानी है। तो ठीक है, सारी चीज़ें आपको बता ही दिया हूँ। और रही बात टाइपिंग फ़ॉन्ट की, तो वो इन स्क्रिप्ट ही है। बाकी अगर किसी को कुछ चीज़ें ना समझ में आ रही तो एक बार अभी भी आप लोग विज्ञापन देख लीजिए, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।